अब एक काम करते हैं, आशीष से बढ़कर चलते हैं सहज जी की तरफ। सहज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, निफ्टी इज अ डे हाई, ऑलमोस्ट 23,300 को हम स्ट्राइक कर चुके हैं। निफ्टी बैंक 53,713 एज ऑफ नाउ। निफ्टी आईटी में ग्रेट रिवर्सल, सुबह अगर आप देखें 200 पॉइंट ऊपर था, नाउ इट्स अप बाय आई थिंक 100 पॉइंट्स, लगभग लोअर लेवल से 300 पॉइंट का रिवर्सल। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट की प्लेसमेंट, ऊपर क्या गुंजाइश खुली है और आप किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं सहज जी? जी नमस्ते अविंद्र जी और दर्शकों को भी नमस्कार। अरे ये पूरे मार्च सीरीज में पहली बार हम एक वीकली पॉजिटिव सेटअप देख रहे हैं। 23,300 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट है, न्यूज फ्लो है और अभी का भी मार्केट है, अंदाजा तो यही है कि आज इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगा। सो पूरे मार्च सीरीज में पहला ये वीकली सेटअप होगा जहां पे सस्टेन पॉजिटिविटी के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी के बन जाएंगे। तो इसके चलते हमें लग रहा है कि 23,300 पे ध्यान रखिए। आज का दिन ऑलरेडी काफी एक्साइटमेंट आ चुका है, इंडेक्स से ज्यादा आज के दिन के लिए स्टॉक्स पे गौर फरमा सकते हैं। बट यदि सेकंड हाफ में भी 23,300 सस्टेन कर जाता है तो फ्रेश लॉन्ग्स कर सकते हैं जरूर से। और इनिशियल टारगेट मेरे हिसाब से ये बाउंस बैक जो कंटिन्यू होगा 23,800 तक का भी आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो सेटअप पॉजिटिव है, बस थोड़े से कंफर्मेशन की एक इंडिकेशन मिल जाए तो आई थिंक कॉन्फिडेंस काफी बेहतरीन हो जाएगा। और स्टॉक्स की यदि बात करें तो थोड़ा सा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। एक हाई बीटा स्पेस में अदानी पोर्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगेन ये स्टॉक का मिडल ईस्ट में भी कुछ एक्सपोजर है आई थिंक, बट ये जो फिलहाल जो टॉक्स चल रहे हैं इसके बाद रिलीफ आ सकता है। मंथली ट्रेंड पॉजिटिव है, ओवरऑल स्टॉक काफी रेजिलियंट रहा है, ऊपर से करेक्ट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है एंट्री की। तो अदानी पोर्ट्स पे यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। 1386 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, 1300 को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ऊपर में 1525 तक ये स्टॉक की जाने की उम्मीद है। और दूसरा अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा डिफेंसिव ले रहा हूं अगेन, क्योंकि ब्रॉडर कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। सन फार्मा, आई थिंक ये स्टॉक भी मंथली पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है, ओवरऑल काफी रेजिलियंट रहा है। करंटली 1770 के आसपास चल रहा है, इसका रीसेंट लो 1715 का है। फंडामेंटली भी पॉजिटिव बायस है, तो 1715 का स्टॉप लॉस लगाकर 1845 जो इसका रीसेंट है वहां तक के लिए लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। सो ये दो अपॉर्चुनिटीज है, और खास करके निफ्टी में 23,300। सहज, अच्छा, आपका टिक जानना चाहूँगा मैं। आईटी में आप कैसे प्लेस्ड हैं और आईटी में आपका प्रेफर्ड बाय क्या है इस वक्त? जी इनफैक्ट वीरेंद्र जी, मेरा थोड़ा सा आईटी को लेके कंजर्वेटिव अप्रोच है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ये स्टॉक्स ने करेक्शन दिया है और जो ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर है, आई थिंक इसमें उतना एग्रेसिव पार्टिसिपेशन मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे आपको बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू दिख रही है और यहाँ से आपको एक बाउंस बैक जरूर मिल सकता है बिकॉज लीनियर करेक्शन रहा है। बट एग्रेशन के पर्सपेक्टिव से मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टैगर्ड अप्रोच रखना चाहिए और यहाँ पे टाइम पेन थोड़ा ज्यादा रह सकता है, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस है इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके। हैविंग सेड दैट, आई थिंक प्रेफर्ड पिक लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहेंगे। इन्फोसिस एंड टीसीएस वुड बी द बेस्ट बेट्स, बट अगेन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू बी थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच ही रखना है फिलहाल के लिए। सो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। और आई एम श्योर अ लार्जर ऑडियंस ऑलरेडी ये सेक्टर में इन्वेस्टेड है, तो यहाँ पे आप मार्जिनल एवरेजिंग कीजिए, बट बहुत एग्रेसिव एवरेजिंग करना भी मैं फिलहाल के लिए एडवाइस नहीं करूंगा। चार्ट्स को देख के ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है फिलहाल के लिए। ओके।